जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल ITI टॉपिक स्टूडेंट, जहां आपको हर क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। नौकरी के लिए आपके रास्ता आसान बनाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं भेल के लिए, वो जो है बेहतर सीरीज रहने वाला है। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। 20 क्वेश्चन आप जो है टेस्ट की सीरीज की तरह इसे इस्तेमाल कीजिए और बेहतर रिवीजन के लिए। एग्जाम डेट आ चुका है, आप जानते हैं। उसके लिए हम लोग जो है सुपर फास्ट टेस्ट लेके आने वाले हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन होंगे, बहुत कम समय में रिवीजन के साथ कराएंगे। तो ये आप बता दीजिए कि कितने क्लास वो कराया जाए। 10 क्लास हमारा विचार है, 10 क्लास कराया जाए। आपका कितना चाहते हैं, कितने क्लास कराया जाए? तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाम के लेके थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो घबराना नहीं है। ठीक है ना, नाम के लेके कंफ्यूजन हो सकता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि नाम चेंज किया गया है। दर्शक आप ही लोग के डिमांड पे चेंज किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। जो लोग भी भेल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग चाहे, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, एग्जाम अब में दिखे, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो आप चाहे तो मात्र 199 रुपया में जाके आप जो है इस टेस्ट को परचेज कर सकते हैं, जहाँ 15 सेट अवेलेबल है। पर सेट में 120 क्वेश्चन है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप फ्री कंटेंट पे जाके एक टेस्ट, फुल टेस्ट फ्री दिया, फुल टेस्ट फ्री दिया गया। 10 क्वेश्चन फ्री नहीं दिया गया है, फुल टेस्ट आप जाके दे सकते हैं। उसको फुल टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या कंटेंट है। उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं, इसमें फ्री ईडी बुक आपको मिल जाएगा, फ्री वर्कशॉप कैलकुलेशन बुक मिल जाएगा, फ्री नोट्स मिलेगा, ETC मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा? आपको तो ऐप का नाम है फीटर टॉपिक स्टडी। ठीक है ना, इस तरह का ऐप है, देख लीजिएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। आप अपना प्यार बनाए रखिए। पहला क्वेश्चन है कि मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान किया जाता है। मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है वर्कपीस से, बी है सरफेस गेज से, और सी है मार्किंग टेबल की सतह से, और चौथा है वर्क की ड्राइंग से। तो यह जो होता है मार्किंग टेबल की सतह से मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा वाइस की जॉब प्लेट बनी होती है। किसकी बने होते हैं? सॉफ्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील, ब्रास और कास्ट आयरन। तो ये किसका बना होता है? इसकी बात किया जाए तो यह जो बना होता है उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। भैया कहीं कहीं जॉब प्लेट जो होता है टूल स्टील का भी मिल सकता है, टूल स्टील का भी आपको मिल सकता है। तो घबराना नहीं है, टूल स्टील दिया हो तो टूल स्टील ही मानना है ना। अब आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की क्या बनती है? कास्ट आयरन की जो होती है बॉडी बनी होती है। ठीक है, बॉडी बनी होती है। कास्ट आयरन की क्या बनी होती है? बॉडी बनी होती है उसके। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को आपको क्लियर कराते हैं। चले, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि स्पिंडल, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, स्पिंडल, वाशर, स्पिंडल वाशर हो गया, हैंडल हो गया, ये सभी किसके बने होते हैं? माइंड स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? माइंड स्टील के बनते हैं। अगर बॉक्स नट की बात किया जाए, बॉक्स नट जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? बॉक्स नट जो होता है आपको कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वाइस में आपको स्प्रिंग स्टील का बना होता है। ये सभी चीज कास्ट आयरन का नहीं बना होता भाई। बॉक्स नट जो होता है आपको गन मेटल का बना होता है। सॉरी, कास्ट आयरन बोल रहे हैं, सॉरी, ब्रोंज करके भी आता है। आगे देखिए, एल्युमिनियम के बने जॉब पर कौन सा मार्किंग मीडिया उपयुक्त होता है? एल्युमिनियम के बने जॉब पर कौन सा मार्किंग उपयोग होता है? व्हाइट वाश, कॉपर सल्फेट, सी है ब्लैक बोर्ड चौक, और डी है उपरोक्त संस्कृत। एल्युमिनियम के बने जॉब पर जो है कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। यही फिनिश किए गए जॉब पर तो वहां हो जाता है पर्शियन ब्लू। और यही पूछ दे कि ढलवा लोहा या खुरदरी सतहों पर मार्किंग मीडिया के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? वहां करते हैं चौक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फाइल में कैनविसिटी न होने से निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है सतह समतल नहीं बनेगी, बी है फाइल के अधिक दांतें संपर्क में रहेगी,
और तीसरा है बल अधिक लगाना पड़ेगा, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है ना? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु की ग्राइंडिंग करने पर चिंगारी नहीं निकलती? निम्न में से किस धातु की ग्राइंडिंग करने से चिंगारी नहीं दिखती? तो वो है कोबाल्ट स्टील, व्हाइट कास्ट आयरन, सी है लेड और डी है पिटवा लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है लेड। लेड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, तैयारी में अगर लगे हुए हैं तो मन से एकदम पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट मौका हो सकता है। हो सके कितने बच्चों के लिए लास्ट मौका हो सकता है, और कितने बच्चों के लिए अभी अपॉर्चुनिटी है, एज है, लेकिन वो भी इसे लास्ट मौका ही समझ के चलेंगे। ऐसी भर्ती जो भी लगातार आ रही है, बाद में आने का चांस बहुत कम है, लेकिन आप जो है जो भी भर्ती मिल रही है उसके लिए मन से मेहनत कीजिए। और जितने लोग मन से मेहनत कर रहे हैं ना, वही आज वीडियो को लाइक करेंगे, तो हम जान पाएंगे कि कितने लोग मन से मेहनत कर रहे हैं, उनको सपना है नौकरी लेने का, वही लोग आज लाइक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर वर्गीयता परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एक समय में एक सतह, बी है एक समय में दो सतह, और सी है एक समय में तीन सतह, और डी है दो सतहों के मध्य किसी भी अंश कोण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है एक समकोण में एक सतह, एक समय में एक सतह में। ठीक है, ट्राई स्क्वायर आया है। आप जानते हैं कि ट्राई स्क्वायर में क्या होता है, दो भाग होते हैं, स्टॉक और ये हो जाता है आपका ब्लेड। अभी यहाँ स्टॉक अगर आपसे पूछ देता कि ब्लेड किस धातु का बना होता है, तो बता दीजिए हाई कार्बन स्टील का बना होता है ब्लेड। और स्टॉक किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी परिशुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 mm में इसकी परिशुद्धता कितनी होती है, तो वो होती है 0.002 mm। ठीक है ना, इसकी परिशुद्धता इतना 10 mm में इतनी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ट्राई स्क्वायर से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन देखेंगे। कितने लोग चाहते हैं, कितने साथी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हाँ सर सुपर फास्ट क्लास लाया जाए, रिवीजन हो और क्वेश्चनों की संख्या अधिक मिले। ये नहीं कि 10-10 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन पढ़ते रह जाइए, जिंदगी में 5 क्वेश्चन पढ़िए, अपना समय 1 घंटा दीजिए, नहीं और क्लियर होते रह जाएगा। तो क्वेश्चनों का रिवीजन जरूरी होता है एग्जाम के समय में। तो पढ़िए, बताइए कितने लोगों को रिवीजन चाहिए। बेलनाकार पृष्ठ पर किस प्रकार के पृष्ठीय प्रमापी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्थिर पृष्ठीय प्रमापी, बी है चल प्रकार के पृष्ठीय प्रमापी मतलब मूवेबल टाइप सरफेस गेज, और सी है यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज, और डी है लीनियर टाइप सरफेस गेज। ठीक है ना, इसको आपको राइट आंसर है यूनिवर्सल टाइप के सरफेस गेज। ठीक है, यूनिवर्सल टाइप के सरफेस गेज का उपयोग कहाँ करते हैं? वृत्ताकार जो पर समानांतर लाइन खींचने के लिए, ठीक है, या लेंथ में बांधते समय उसको एकदम सेंटर में है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि डायल वर्नियर कैलिपर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायल वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पर, बी है रैक और पिनियन के सिद्धांत पर, और सी है नट बोल्ट के सिद्धांत पर, और चौथा है वर्म और वर्म व्हील के सिद्धांत पर। तो डायल वर्नियर कैलिपर आप देखे होंगे, डायल वर्नियर कैलिपर की बात की जाए तो इसका जो होता है, ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है डायल वर्नियर कैलिपर जो है रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। इसका अल्पतम लिस्ट काउंट की बात की जाए, अल्पतम लिस्ट काउंट की बात की जाए, ठीक है, अल्पतम लिस्ट काउंट की बात किया जाए तो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.05, 0.02 और 0.01 mm जो है आपको मिल सकता है डायल वर्नियर कैलिपर का। अमूमन जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर होता है उसका लिस्ट काउंट भी आपको याद होना चाहिए 0.021 mm और 0.001 इंच। ठीक है, आपको याद होगा ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एडजस्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं, एक सेकेंड,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि एडजस्टेबल स्नैप गेज में गेज की रेंज होती है, एडजस्टेबल स्नैप गेज की रेंज होती है, ठीक है ना। तो यह जो होता है 6 mm, कितना होता है 6 mm दिया गया है। तो ये जो है रेंज नहीं है, मतलब उसको एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। एडजस्टेबल स्नैप गेज में उसके जगह को एडजस्ट किया जाता है। ये सी आकार का होता है। किस आकार का होता है मेरे भाई, ये सी आकार का होता है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे सिरा जो होता है गो सिरा होता है, ठीक है। अब पीछे जो होता है नो गो सिरा होता है। क्या होता है, नो गो सिरा होता है। आगे का सिरा ये आप याद रखिएगा। ये थोड़ा फिगर हमको बनाएगा, ठीक है। आगे जो होता है गो सिरा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, गो सिरा होता है। और पीछे जो होता है नोगो सिरा होता है, नोगो सिरा, ठीक है। और आगे का सिरा जो होता है अधिकतम साइज होता है, अधिकतम साइज होता है। और पीछे जो होता है न्यूनतम साइज होता है, ठीक है। पीछे वाला नोगो सिरा जो होता है न्यूनतम साइज होता है, याद रखिएगा। जबकि प्लग गेज में उल्टा होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे फिर वही देख लीजिए, देख लिए होंगे तो देख लिए होंगे। जो लोग नहीं जानते फिर से एक बार देख सुन लें, है ना। मात्र 999 में आपको मिल रहा है, इसे परचेज कर लीजिए। और टेस्ट तो आप दीजिए ही दीजिए, ठीक है। टोटल 15 सेट अवेलेबल है। अभी तक अगर नहीं दे पा रहे हैं तो जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। और आप जो है टेस्ट को जोड़ दीजिए, जिससे आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। टेस्ट का कंटेंट देखना है, टेस्ट की क्या क्वेश्चन है, तो आप जाइए फ्री टेस्ट दे के देखिए। उसके बाद हर क्वेश्चन देखिए, वहां पे हर क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है ना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। जो साथी अभी तक पहले वीडियो नहीं देख पाए, इसके पहले के वीडियो नहीं देख पाए, तो वीडियो को प्लेलिस्ट से देख लीजिए। मैथ के लिए शेखर सर पढ़ा रहे हैं, सॉरी रीजनिंग शेखर सर पढ़ा रहे हैं। देखिए एकदम नए क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल में वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कीजिए। अगला देखेंगे, रेडियल ड्रिल मशीन टेबल पर कटे टी स्लॉट का मुख्य उद्देश्य है। टी स्लॉट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वर्कपीस को सहारा देने के लिए, टी हेड बोल्ट के हेड को स्थान देने के लिए, और तीसरा है गोलाकार वर्कपीस को सहारा देने के लिए, और चौथा है वर्कपीस ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो होता है राइट आंसर हो जाता है टी हेड बोल्ट के हेड को स्थान देने के लिए जो होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला देखिए। कुछ लोग सोचेंगे सर हमारा मकसद ये होता है वीडियो में कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको दिया जाए। इसी कारण से कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है हल्का सा, लेकिन घबराना नहीं, उसको भी हम धीरे धीरे ठीक करेंगे, अपनी स्पीड को भी कम करेंगे, ठीक है। मीट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता होती है। मीट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता कितनी होती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता 0.02 mm, बी है 0.01 mm, और सी है 0.05 mm, और डी है 0.005 mm। इसका राइट आंसर हो जाता है मीट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता जो होती है 0.01 ओम तक। दिख रहा होगा। अच्छा, डायल टेस्ट इंडिकेटर आया है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का काम जो होता है जॉब की समतलता को चेक करना होता है। क्या होता है, जॉब की समतलता को चेक करना होता है, ठीक। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि एक वेल्डिंग परिणामित्र का उपयोग बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। वेल्डिंग परिणामित्र का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है, डिस्ट मुक्त धारा को, एक वेल्डिंग परिणामित्र का उपयोग बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए, डिस्ट मुक्त धारा को डिस्ट वेल्डिंग धारा में, बी है प्रत्यावर्ती मुक्त धारा को डिस्ट वेल्डिंग धारा में, और सी है प्रत्यावर्ती मुक्त धारा। अच्छा, आपको नहीं दिख पा रहा होगा ना, ठीक है। आप अब देख लीजिए, प्रत्यावर्ती मुक्त धारा को प्रत्यावर्ती वेल्डिंग धारा में, और डी है डिस्ट मुक्त धारा को प्रत्यावर्ती वेल्डिंग धारा में। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, प्रत्यावर्ती मुक्त धारा को प्रत्यावर्ती वेल्डिंग धारा में। देखिए ट्रांसफार्मर जो लगा होता है ना, देखिए ट्रांसफार्मर, देखिए क्वेश्चन दो तरह का आता है।
ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, अनुमान अगर नॉर्मल बात की जाए ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर का काम होता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना, ठीक है। जबकि वेल्डिंग में होता है कि वेल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर होता है उसको वोल्टेज कम हो जाता है, करंट बढ़ जाता है, ठीक है। वोल्टेज कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है, तभी वेल्डिंग होता है। और रेक्टिफायर पूछे तो सीधा बता दीजिएगा कि एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। रेक्टिफायर लिखते हैं आपको समझ जाना है कि एसी को डीसी में बदलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का वेल्डिंग से कोई संबंध नहीं, किस शब्द का वेल्डिंग से कोई संबंध नहीं? सलाइन, बॉन्डिंग, सी है बीड और डी है पेनिट्रेशन, ठीक है, भेदन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग शब्द जो है आप सुने होंगे, बॉन्डिंग शब्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी उपस्थिति में वेल्डमेंट में हानिकारक प्रभाव डालता है जिससे वेल्डमेंट में दरार पड़ जाता है, ठीक है। वेल्डिंग की गई स्थिति में क्या हो जाता है? दरार पड़ जाता है। शुद्ध हिंदी लिखा गया है, घबराना नहीं है। ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन और सी है नाइट्रोजन और डी है आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होने के कारण जो होता है उसमें दरार पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एनिमल के निम्नलिखित पार्ट्स में से किस पार्ट्स को बिग कहते हैं? एनिमल के किस पार्ट्स को बिग कहते हैं? आप देखे होंगे एनिमल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। एनिमल कुछ इस तरह का होता है ना भैया। एनिमल कुछ इस तरह का देखे होंगे। तो पूछा गया आगे का भाग जो होता है किस पार्ट्स को बिग कहते हैं, ठीक है। आगे आयताकार ऊपरी सरफेस और बी है गोल टेपर्ड सिरा और तीसरा है स्क्वायर होल और चौथा है निचला भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है गोल टेपर्ड सिरा। ये आगे वाले भाग को ही क्या कहते हैं? एनिमल का क्या कहते हैं? बिग कहते हैं, ठीक है। इस पे क्या बनाते हैं? रिंग वगैरह बनाने के, लोहे की रिंग बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा उपचार की वह विधि जिसमें कास्ट आयरन या वह मीडियम कार्बन स्टील के बने पुर्जे को केस हार्डिंग की जाती है। केस हार्डिंग की जाती है, क्या कहलाता है? इंडक्शन हार्डनिंग, बी है नाइट्राइडिंग, सी है फ्लेम हार्डनिंग और चौथा है गैस सैनाइडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्लेम हार्डनिंग। क्या होता है फ्लेम हार्डनिंग? कौन सा स्केल फ्री सतह है? तो इंडक्शन हार्डनिंग जो होता है स्केल फ्री सतह पूछेगा तो आप बता दीजिए इंडक्शन हार्डनिंग। इसमें जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेम हार्डनिंग। क्या हो जाएगा? फ्लेम हार्डनिंग। चैनल पे नया है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। और जो भी आपको लगे कि कुछ चेंजिंग चाहिए या कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए तो आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, ठीक है। लिखिए निम्नलिखित में से कौन सा रिवेटिंग टूल नहीं है? क्या है? रिवेटिंग टूल नहीं है। तो देखिएगा बॉल पिन हैमर, ड्रिफ्ट, पंच, पॉप रिवेट। इसका राइट आंसर हो जाता है पंच। पंच जो है रिवेटिंग टूल नहीं है। पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं? मार्किंग वगैरह करने करते हैं, सीट मेटल में एक तरह से कह सकते होल वगैरह करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कौन सा पंच है ये डिपेंड करता है। पंच है मतलब हमने पहले ही कहा था कि वही लोग लाइक करेंगे जिनको सर्विस करना है, उनका जज्बा है नौकरी करने का। तो अभी तक वो बच्चे लाइक कर दिए होंगे, अभी तो नहीं किए हैं तो आप भी कर लीजिए क्योंकि आपको जॉब करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लाइंड होल टैपिंग के लिए उपयोगी है। ब्लाइंड होल के टैपिंग के लिए कौन सा उपयोग है? सबसे पहले आप जान दीजिए ब्लाइंड होल किसे कहते हैं? जो आर पर ना हो उसे हम कहते हैं ब्लाइंड होल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है ब्लाइंड होल की टैपिंग करने के लिए, ठीक है। मीडियम टैप, दूसरा है नट टैप और तीसरा है बटमिंग टैप और चौथा है टेपर टैप। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बटमिंग टैप। किसका प्रयोग करते हैं? बटमिंग टैप। आप भी जानते हैं हैंड टैप तीन तरह का होता है, टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बटमिंग टैप। हैंड टैप तीन तरह का होता है, टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बटमिंग टैप। टेपर टैप में जो होता है 6 से 8 चूड़ी ग्राइंड होती है, ठीक है। 6 से 8 चूड़ी। इसमें जो है 3 से 4 और बटमिंग में जो होता है 0 से 1, ठीक है।
एक या दो चूड़ी, एक चूड़ी ग्राइंड होती है, ठीक है, एक या दो लिखा जाता है, कभी कभी आपको एक दो मिल सकता है, ठीक है, एक से दो चूड़ी ग्राइंड होती है, ठीक है, टेपर लीड होता है, ठीक है, समझ गए। आए आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए वीडियो के प्रति, ठीक है। कारपेंटर वाइस के स्पिंडल में कौन सा थ्रेड कटा होता है? कारपेंटर वाइस के स्पिंडल में कौन सा थ्रेड कटा है? स्क्वायर थ्रेड, एकमे थ्रेड, वर्म थ्रेड और बटरस थ्रेड। तो कारपेंटर वाइस के स्पिंडल में जो होता है बटरस थ्रेड कटा होता है। कितना क्या होता है? बटरस थ्रेड कटा। बटरस थ्रेड कितने डिग्री पर कटा होता है? बटरस थ्रेड कटा होता है आपको 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर कटा होता है? 45 डिग्री पर कटा होता है। वर्म थ्रेड का कोण कितना होता है? 29 डिग्री का होता है, ठीक है। वर्म थ्रेड का कोण होता है 29 डिग्री। एकमे थ्रेड तो बहुत ही पॉपुलर है, यह जो होता है 29 डिग्री। और स्क्वायर थ्रेड की बात किया जाए तो यह हो जाएगा 90 डिग्री। तो इन सभी चीजों को आप एकदम याद रखें, ठीक है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। चैनल पे नए हैं तो बार बार कह रहे हैं भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ जाइए हमसे, ठीक है। टेलीग्राम नीचे लिंक है, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्लेन प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। प्लेन प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? देखिएगा, फिनिश होल का व्यास चेक करने के लिए, थ्रेडिंग होल चेक करने के लिए, काउंटर सिंक होल चेक करने के लिए, बाहरी व्यास चेक करने के लिए। यहां देखिएगा प्लेन प्लग गेज क्या है? प्लेन प्लग गेज। प्लग गेज कौन सा है भैया? प्लेन है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जो प्लेन प्लग गेज का है ना, तो फिनिश होल का व्यास चेक करने के लिए, ठीक है। थ्रेड प्लग गेज भी आता है, ठीक है ना, थ्रेडिंग प्लग गेज भी आता है, लेकिन यहाँ जो प्लेन है इसलिए फिनिश होल व्यास चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चैनल पर नए हैं तो अभी भी नहीं सब्सक्राइब कर ले तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।